Hi students, today we start new chapters linear equation in one variables. आज हम linear equation in one variables नया chapters in one variables यहाँ और ऐड कर देंगे in one variables. ठीक, linear equation in one variables chapter स्टार्ट करने वाले हैं. ठीक, तो linear equation क्या होती है ये हम पढ़ेंगे. लीनियर इक्वेशन एंड वन वेरिएबल्स ये क्यों पढ़ेंगे, इसको भी डिस्कशन करेंगे. वन वेरिएबल्स में क्या होती है, क्या इसके अलावा भी कुछ लीनियर इक्वेशन होती है, ये सब इन बातों को हम डिस्कशन करेंगे. ठीक है, ओके. तो सबसे पहले जो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम इक्वेशन क्या होती है इसके बारे में डिस्कशन करेंगे. इक्वेशन क्या होती है तो लिखेंगे इक्वेशन. सबसे पहली हेडिंग है इक्वेशन. इक्वेशन की अगर बात करें तो इक्वेशन का मीनिंग होता है कुछ अननोन क्वांटिटीज या कुछ अननोन नंबर जिसको किसी दूसरे नंबर के साथ इक्वलिटी में रखा हो उसको बोलते हैं इक्वेशन. एग्जांपल के लिए समझना, जैसे मान लो x प्लस 1/2 इक्वल्स टू 0. x प्लस 1/2 इक्वल्स टू 0. x प्लस 1 को मैंने किसके इक्वल किया, 0 के इक्वल है, तो इसको हम बोलेंगे इक्वेशन. कुछ और एग्जांपल देखेंगे. जैसे वो अपने पास है कि y इक्वल्स टू √7. तो मैंने y एक अननोन क्वांटिटीज है जिसको मैंने √7 के इक्वल लिखा, तो ये अपने आप में इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रही है, ये भी अपने आप में इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रही है. ठीक, ओके. तो लिखेंगे स्टेटमेंट इक्वेशन की डेफिनेशन लिखेंगे. ए स्टेटमेंट ऑफ इक्वलिटी which contain one or more unknown quantities or variables, कोष्टक में लिख देना वेरिएबल्स के पीछे लिटरल्स अननोन, और इसके साथ में और एक और ऐड कर देना, जैसे x y z t, ये सब क्या है वेरिएबल्स हैं. ठीक है, वेरिएबल्स कांस्टेंट क्या होता है ये हमने पहले लिख चुके हैं, ये सब क्या है वेरिएबल्स हैं. कंटेन अननोन्स वेरिएबल्स कोष्टक में लेटर्स और कोष्टक में ये भी लिख देना x y z, ये सब क्या है वेरिएबल्स हैं. इज कॉल्ड इक्वेशन. यानी कि कुछ इक्वेशन यानी कि एक ऐसा स्टेटमेंट जिसमें किसी नंबर को किसी और नंबर से इक्वलिटी के साथ इक्वल किया गया हो. जैसे x प्लस 2, यहाँ पे अगर x की बात करें तो x अपने पास वेरिएबल्स है या लिटरल्स लिख देंगे. ठीक, वेरिएबल्स है. ओके, अगर 1/2 की बात करें तो ये अपने पास नंबर्स हैं, यानी वेरिएबल्स प्लस नंबर्स को कंपेयर किया है, इक्वल किया है किसी नंबर से. 0 अपने आप में एक नंबर से नंबर के इक्वल, इसको हम बोलेंगे इक्वेशन. ठीक है, सिमिलर यहाँ पे देखेंगे सेकंड एग्जांपल में. अगर y की बात करें तो ये अपने पास एक वेरिएबल्स है, ठीक, जिसको √7 के इक्वल किया है, और √7 अपने पास क्या है, कोई नंबर्स है, तो ये भी अपने आप में एक इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है. नोट करेंगे. तो इक्वेशन का मतलब हुआ कि किसी वेरिएबल्स एंड नंबर्स को किसी और नंबर से वेरिएबल्स के साथ में कंपेयर, मतलब इक्वलिटी साइन के साथ इक्वल लिखना ही इक्वेशन कहलाता है. इस टाइप के स्टेटमेंट को ही हम इक्वेशन बोलते हैं. ठीक है, नोट करेंगे. ओके, अब हम बात करते हैं अपने जो चैप्टर की हेडिंग है लीनियर इक्वेशन. अभी तक हमने इक्वेशन देखी, अब लीनियर इक्वेशन क्या होती है इसकी बात करते हैं. लीनियर इक्वेशन सेकंड हेडिंग डालेंगे लीनियर इक्वेशन. लीनियर इक्वेशन क्या होगी. ओके, हमने जो इस पहले जो चैप्टर पढ़े हैं हमने ये भी देखा था लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होगा, ये सब हमने देखा था. तो जो लीनियर पॉलिनोमियल था उसी को अगर किसी और नंबर के साथ अगर इक्वलिटी का साइन लगा के उसको अगर लिख दिया जाए तो इस टाइप की जो इक्वेशन मिलेगी उसको ही बोलेंगे लीनियर इक्वेशन.
अच्छा, और अच्छे से समझते हैं लीनियर पॉलिनोमियल क्या बताया था फिर। लीनियर पॉलिनोमियल ये था कि ऐसा कोई सा भी पॉलिनोमियल जिसमें वेरिएबल्स हो एंड वेरिएबल्स की जो पावर या डिग्री हो वो 1 हो, उसको बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक, हम बात करते हैं लीनियर इक्वेशन की। तो लीनियर इक्वेशन क्या होगी, लिखो एन इक्वेशन व्हिच हैव, लिखना एन इक्वेशन which have the degree of variables any equation which have the degree of variables is 1 called linear equation। यानी कि कोई भी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल्स यानी एक्स वाई जेड टी जो भी वेरिएबल्स यूज में लिए हैं उनकी डिग्री या उनकी पावर अगर 1 हो जाए तो ऐसी इक्वेशन को हम बोलेंगे लीनियर इक्वेशन। एग्जांपल के लिए देखना, अगर एग्जांपल देखें तो अभी हमने पहला ही एग्जांपल लिया था इक्वेशन के लिए x + 1/2 = 0। x + 1/2 = 0, तो यहाँ पे जो x है + 1/2 = अगर 0 की बात करें तो यहाँ पर x अपने पास वेरिएबल्स हैं। अगर वेरिएबल्स x है और इसके पावर की बात करें तो इसकी पावर कितनी है, 1 है। जिसकी पावर कुछ नहीं होती उसकी पावर कितनी होती है, 1 होती है। यानी कि अगर ये अपने पास वेरिएबल्स हैं, ठीक, ओके, अगर इसकी पावर की बात करें या इसकी डिग्री की बात करें तो कितनी है, 1 है। 1 होने की बजाय हम 1 है इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, ये है लीनियर इक्वेशन। क्लियर है यहाँ तक, लीनियर इक्वेशन, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, तो यानी कि जो इक्वेशन अपने पास है अगर उसमें वेरिएबल्स जितने भी यूज हो रहे हैं, यहाँ पे सिर्फ वन सिंगल वेरिएबल्स यूज हो रहा है, उसकी डिग्री कितनी है, 1, इसलिए हम उसको बोलेंगे वेरिएबल्स पावर है, इसलिए हम बोलेंगे सॉरी जो पावर है वो 1 है, इसलिए हम इसको बोलेंगे लीनियर इक्वेशन। ठीक, अच्छा, और एग्जांपल देखते हैं। मान लो अपने पास दे रखा है x + 3y = 5। ठीक, ओके, तो पहले तो मुझे ये बताया कि इसमें वेरिएबल्स कौन कौन से हैं। अगर x की बात करें तो एक वेरिएबल्स है, y की बात करें तो दूसरा वेरिएबल्स है। ठीक, अच्छा, ये x भी अपने पास में एक वेरिएबल्स है और y भी अपने पास एक वेरिएबल्स है। बात क्लियर है, ओके। x एंड y दोनों अपने पास में वेरिएबल्स है। अगर दोनों की डिग्री या दोनों की पावर की अगर बात करें तो x की पावर भी 1 है और y की भी कितनी है, 1 है। x की भी 1 है, y की भी 1 है, तो दोनों की अगर पावर की बात करें तो x की भी 1 है एंड y की भी 1 है। अच्छा, दोनों वेरिएबल्स की पावर 1 है, दोनों वेरिएबल्स की डिग्री 1 है, इसलिए हम इसको बोलेंगे लीनियर इक्वेशन। इक्वेशन है x + 3y = 5, x प्लस एक वेरिएबल्स प्लस कुछ करके दूसरा वेरिएबल्स को किसी नंबर से कंपेयर के इक्वल लिखा है, तो इक्वलिटी साइन की वजह से ये क्या होगा, इक्वेशन होगी। एंड ऐसी इक्वेशन है जिसमें वेरिएबल्स है और वेरिएबल्स की पावर 1 है, इसलिए हम इसको बोलेंगे लीनियर इक्वेशन। ठीक, क्लियर, ओके। तो ये जो इक्वेशन आएगी अपने पास ये हो जाएगी लीनियर इक्वेशन। ठीक, कुछ और बातें कर लेते हैं, यहां तक क्लियर है, ओके। डेफिनेशन ये सब लिख दिया होगा, कुछ और एग्जांपल लेके देखते हैं। ठीक, जैसे हमने लिख दिया √x + 1/2 = 0। ओके, ये अपने पास √x + 1/2 = 0। इट इज a equation which have variables is x. X is the variables and 1/2 is the any number. 1/2 is the number. Okay, तो वेरिएबल्स x है। अगर इसके पावर की अगर बात करें तो वो कितनी दे रखी है, 1/2। ठीक, अच्छा, 1/2 है तो क्या ये लीनियर इक्वेशन होगी क्या? लीनियर इक्वेशन की कंडीशन है कि जो वेरिएबल्स यूज लिए हैं उस वेरिएबल्स की जो डिग्री है वो 1 होनी चाहिए, पावर कितनी होनी चाहिए, 1। तो ये 1 के इक्वल नहीं है, इसका मतलब है कि ये लीनियर इक्वेशन नहीं होगी, लीनियर इक्वेशन नहीं है। गलती क्या होती है, ध्यान से सुनना। किसी ने क्या बोला, अपना ज्यादा दिमाग लगा दिया, x बराबर लग गया -1/2। उसने बोला सर दोनों साइड स्क्वायरिंग कर देते हैं, मैंने बोला ठीक है कर लो। उसने क्या दिया, हो गया 1/4। अब बोला सर ये x = 1/4, ये तो x की ये भी एक इक्वेशन है,
जिसमें x की वैल्यू की अगर बात करें तो वो 1/4 के बराबर है। तो ये और ये दोनों अलग बात है, ठीक। जिस फॉर्म में गिवन है अपने पास, उस फॉर्म में देखना है कि क्या उसकी डिग्री, क्या उसकी पावर है कि नहीं। जिस फॉर्म में गिवन है उसको सिंप्लीफाई करने के बाद में नहीं देखना है। सिंप्लीफाई करने के बाद में इसमें क्या होगा, अब तुम अगर समझ पाओ तो ध्यान से सुनना। यहाँ पे मैं x को कभी नेगेटिव नहीं रख सकता, नेगेटिव नहीं हो सकता, क्योंकि ये x अगर नेगेटिव हो गया तो ये पूरी क्वांटिटी डिफाइंड ही नहीं होगी। अंडर रूट के अंदर कभी नेगेटिव पॉसिबल है? कभी नहीं। अंडर रूट के अंदर कभी भी नेगेटिव नंबर नहीं आता, ये पॉसिबल नहीं है, ये गलत है। आगे जाके तुम्हें ऑब्वियसली इसको पढ़ाया जाता है, वो आगे की बात है। जो तुम्हारे लेवल पर तुम्हें ये सोचना है कि अंडर रूट माइनस में कभी नेगेटिव नंबर को डिफाइन नहीं किया जाता, ये रॉन्ग है। इसलिए हम बोलेंगे, बट यहाँ पे तो मैं कुछ भी ले सकता हूँ, x बराबर 1/4, ये इसके इक्वल में दिया है, ऑब्वियसली इसके इक्वल में दिया है, x बराबर 1/4, तो x की वैल्यू 1/4 ही होगी। अगर मैं इक्वेशन की बात करूं तो इसके अकॉर्डिंग तो x नेगेटिव पॉजिटिव, इसमें तो कोई बाउंडेड ही नहीं है, x कुछ भी रख सकते हो, x इज द ऑल द रियल नंबर्स, पॉजिटिव भी ले सकता है, नेगेटिव भी ले सकता है। बट यहाँ क्या होगा, यहाँ ये नेगेटिव तो ले ही नहीं पाएगा, क्लियर है? इसलिए ये इक्वेशन नहीं है। जबकि इसकी बात करें, केवल मैं ये दे दिया, मान लो एग्जांपल नंबर 4 है अपने लिए, तो ये अपने आप में इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक। यहाँ पे वेरिएबल्स x है, जिसकी पावर की बात करेंगे 1 है, इसलिए ये कैसी है, लीनियर इक्वेशन है। फर्क समझ में आया कैसे आइडेंटिफाई करना है, ठीक, नोट करें। कुछ और एग्जांपल लेते हैं। 5/2x minus 3y plus 7z equals to 0, ये हम लिख देते हैं 11। ओके, ये अपने पास एक इक्वेशन गिवन है जिसमें x भी वेरिएबल्स है, y भी वेरिएबल्स है, z भी वेरिएबल्स है, ठीक। ओके, तो यहाँ अगर वेरिएबल्स की अगर बात करें तो x भी है, y भी है और z भी है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, इन जो वेरिएबल्स हैं अगर इनके पावर की अगर बात करें तो यहाँ देखो x की भी 1 है, y की भी 1 है और z की भी 1 है, तीनों की सिंगल पावर है, 1 1 1 है। इसका मतलब ये 1 1 होने की वजह से एक ऐसी इक्वेशन होगी, ये अपने आप में एक लीनियर इक्वेशन है। क्या है? लीनियर इक्वेशन। तो देखेंगे इट इज रिप्रेजेंट एनी लीनियर, इट इज ए लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन, ठीक। तो लीनियर इक्वेशन को किस तरीके से आइडेंटिफाई करना है, सबसे पहले हमें देखना है जो गिवन इक्वेशन है वो किस फॉर्म में दे रखी है, इसको सिंपलीफाई नहीं करना है, ठीक। अच्छा, फिर देखना है उसमें वेरिएबल्स कौन कौन से हैं, उन वेरिएबल्स की जो डिग्री है, डिग्री का मतलब भी समझाया था क्या होता है, या पावर, दोनों बात एक ही है, ठीक। डिग्री वैसे हाईएस्ट पावर होती है किसी भी इक्वेशन में यूज होने वाली, बट यहाँ पे डिग्री हमने पावर के इक्वल ही बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। तो जो इसकी जो पावर है वो अगर 1 है तो अब तो लीनियर इक्वेशन है, अगर 1 नहीं है तो नहीं है, ठीक। क्लियर? ठीक है, नोट करेंगे सारे एग्जाम, ठीक। ओके, अच्छा, इन्हीं एग्जांपल में देखते हैं। अब अपने अगले हेडिंग की साइड चलते हैं। लीनियर इक्वेशन क्या होता है हमने देखा, लीनियर इक्वेशन में देखो लीनियर इक्वेशन क्या होगी। अच्छा, अब ये देखते हैं कि वन वेरिएबल्स का क्या मतलब, वेरिएबल्स तो अपने को समझ में आता है, ठीक है। एनी सिंबल व्हिच हैव नो एनी फिक्स वैल्यूज इज कॉल्ड वेरिएबल्स, पढ़ा था लास्ट चैप्टर्स में। ओके, तो यहाँ पे जो वेरिएबल्स हैं, वेरिएबल्स का मतलब एक्स वाई जेड सिंपल अगर नॉर्मली बात की जाए, ठीक है। अच्छा, वन वेरिएबल्स का मतलब ये हुआ या तो केवल x यूज में हो, या केवल y यूज में आए, या केवल z यूज में आए। जो वेरिएबल्स हैं वो वेरिएबल सिर्फ एक आए, ऐसा नहीं कि सिर्फ x आ गए, 2x भी पॉसिबल है, ऐसा मत बोलना कि सर 2 वेरिएबल्स है, 2 वेरिएबल्स ऐसे नहीं, हम ऐसे वेरिएबल्स की बात ऐसे कर रहे हैं कि या तो केवल x आए, x अपने आप में वन वेरिएबल्स है, या केवल y आए तो 1 है, या केवल z आए। अच्छा, कहीं x एंड y दोनों आ गए तो हम बोलेंगे 2 वेरिएबल्स है, कहीं x y z आ गए तो हम बोलेंगे 3 वेरिएबल्स है, ठीक। तो इस तरीके से हमें बात करनी है। ओके, तो लिखो एनी लीनियर इक्वेशन, यहां लिख देते हैं, हेडिंग लिखेंगे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल्स। अब ये पूरी हेडिंग है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल्स,
ठीक है, तो लिखेंगे एनी लीनियर इक्वेशन व्हिच हैव ओनली सिंगल वेरिएबल्स, एनी लीनियर इक्वेशन which have only one variables कहने का मतलब मैंने समझाया है अभी। x अपने आप में वन वेरिएबल्स कहलाएगा, y अपने आप में सिंगल वेरिएबल्स कहलाएगा, z अपने आप में वन वेरिएबल्स कहलाएगा। ओके, ऐसा नहीं कि सर 2x दे दिया, हमने बोल दिया कि सर ये तो 2x है, यानी कि 2 वेरिएबल्स है, ऐसा नहीं देखना आपने को, सिर्फ ये देखना है x है तो 1 है, y है तो 1 है, z है तो 1 है। अगर x एंड y दोनों आ रहे हैं तो 2 वेरिएबल्स हो गया, x एंड y एंड z तीनों आ रहे हैं तो 3 वेरिएबल्स है। ठीक, अच्छा एग्जांपल के लिए देखो बेटा, यही है x + 1/2 = 0 की अगर बात करें तो इस इक्वेशन में ओनली फॉर एक वेरिएबल्स यूज लिया है, वो है x। वेरिएबल्स की अगर बात करें तो वो भी कितना है, 1 है। तो ये कैसी इक्वेशन हो गई, लीनियर इक्वेशन तो है, पहले ही पता कर दिया हमने। अब ये यहाँ पे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल्स, तो यहाँ पे केवल x यूज हो रहा है, तो ये कैसे हो गई, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल्स, जिसमें वेरिएबल्स भी 1 हो और इसकी डिग्री भी कितनी हो, 1 हो। ठीक, तो उसको बोलते हैं लीनियर इक्वेशन अनबाउंडेड वेरिएबल्स। तो अपने चैप्टर में पढ़ना है क्या है, पढ़ना है ऐसी टाइप की इक्वेशन होगी, इसी टाइप की इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, इनका रूट्स क्या होंगे, सॉल्यूशन क्या होंगे, इसके बारे में पढ़ना है। तो लीनियर इक्वेशन एंड वेरिएबल्स, वन वेरिएबल समझ में आ ही गया होगा, लीनियर इक्वेशन एंड वन वेरिएबल्स, जिसमें वेरिएबल्स भी एक हो, लीनियर इक्वेशन हो प्लस वेरिएबल्स भी 1 हो, उसको बोलेंगे लीनियर इक्वेशन। फॉर एग्जांपल x + 1/2 = 0 इज द लीनियर इक्वेशन। ओके, सेकंड एग्जांपल x + 3y = 5। ओके, इसमें नंबर्स ऑफ वेरिएबल्स की बात करें तो x भी है और y भी है, कितने हैं, 2 है। ठीक, नंबर्स ऑफ वेरिएबल्स की अगर बात करें x एंड y, ऐसा नहीं कि सर x 1 है y 3 है, तो ये हो गया 4, रॉन्ग। हम वेरिएबल्स कैसे देखना बता ही दिया मैंने, x एंड y दो वेरिएबल्स यूज हो रहे हैं, इसलिए ये लीनियर इक्वेशन तो है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, तो हमने पहले ही देख लिया। बट इसमें यूज होने वाले वेरिएबल्स कितने हैं, 2 है, तो ये हो जाएगी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, जो कि अपने अभी नहीं पढ़ना है, जो आगे जाके पढ़ेंगे। ठीक, जैसे अगली क्लास में। तो ये है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, लिख दो कैसे होती है, समझ में आ ही गया होगा और आगे काम आएगी। तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, ये है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। अगले की बात करते हैं, ये तो लीनियर इक्वेशन ही नहीं है, तो हम तो देखेंगे ही नहीं, लीनियर इक्वेशन जब है ही नहीं तो अपने को क्या मतलब है कि वो इक्वेशन लीनियर है ही नहीं। अच्छा, केवल इक्वेशन की बात करते हैं तो ये इक्वेशन तो है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ये इक्वेशन तो है। इक्वेशन के लिए क्या होना चाहिए, किसी को किसी नंबर्स के साथ या किसी वेरिएबल्स के साथ इक्वलिटी में रखना चाहिए, तो ये इक्वेशन तो है। अच्छा, अगर इस इक्वेशन की बात करें तो ये इक्वेशन है वन वेरिएबल्स, इक्वेशन इन वन वेरिएबल्स, केवल सिंगल वेरिएबल्स में है। ओके, इसकी बात करते हैं x = 1/4, लीनियर इक्वेशन है ऑब्वियसली है, इसमें यूज होने वाले वेरिएबल्स कितने हैं, एक सिंगल वेरिएबल्स है, इसलिए हम इस इक्वेशन को बोलेंगे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल्स। ठीक, ये भी है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल्स। क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, आगे बढ़ते हैं, इसकी बात करते हैं 5/2x - 3y + 7z = 11। इस इक्वेशन की बात करते हैं, क्या ये लीनियर इक्वेशन है कि नहीं। पहली बात ये तो हमने देख ही लिया था, लीनियर इक्वेशन ऑब्वियसली है, इसमें नंबर यूज होने वाले वेरिएबल्स कितने हैं, x y z, तो कितने वेरिएबल्स आ रहे हैं, 3 वेरिएबल्स आ रहे हैं। तो ये लीनियर इक्वेशन है, बट किसने में, 3 वेरिएबल्स में, तो ये हो जाएगी लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल्स। ठीक, तो यहाँ पे लिख देना लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल्स। ये तुम्हें बहुत आगे जाके पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, 11 12 में ये आगे जाके पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, ओके, अच्छे से पढ़ने को मिलेगा। ठीक, समझ गए होंगे लीनियर इक्वेशन एंड वन वेरिएबल्स क्या है, 2 वेरिएबल्स क्या है, 3 वेरिएबल्स क्या है। अपने को सिर्फ वन वेरिएबल्स की ही बात करेंगे, इसको ही अपने को पढ़ना है। तो अपने चैप्टर की हेडिंग में क्या है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल्स। ठीक है, नोट करिए जो जो सब लिखा है, डिग्री पावर जो भी है, वेरिएबल्स, नंबर्स ऑफ वेरिएबल्स क्या क्या है, कैसे अपने हिसाब से और एक्सप्लेन करना चाहो तो कर सकते हो नोट। ठीक है, फटाफट नोट करेंगे। ठीक, अगली आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक क्लियर है, समझ में आ गया हो।
अगली हेडिंग डालेंगे सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। सॉल्यूशन क्या होते हैं? सॉल्यूशन की अगर बात करें, जैसे किसी भी लीनियर इक्वेशन में सपोज अपने पास, जैसे हमने एग्जांपल भी लिखा था, x + 1/2 = 0 है। तो इस इक्वेशन में, इस लीनियर इक्वेशन में जो वेरिएबल्स यूज हो रहे हैं, जो वेरिएबल्स यूज में लिए जा रहे हैं, उनकी वैल्यू को फाइंड आउट करने को ही सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन कहते हैं। ठीक, यानी कि किसी भी लीनियर इक्वेशन में जो वेरिएबल्स यूज में आ रहे हैं, जैसे यहाँ पे वेरिएबल्स कितने हैं, सिंगल वेरिएबल्स है x, तो x की जो वैल्यू होगी, x = क्या होगा, x की वैल्यू अगर हम कहें 1/2 प्लस का इधर है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा -1/2। तो यहाँ से x की वैल्यू कैलकुलेट करना ही उसका सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन का मतलब होता है कि जो लीनियर इक्वेशन में अपने पास वेरिएबल्स यूज में लिया है उसकी वैल्यू कैलकुलेट करना, उसकी वैल्यू फाइंड आउट करने को ही हम सॉल्यूशन बोलते हैं। ठीक, जो मैं लिखवा रहा हूं लिखेंगे वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स, वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स, वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स which when the substituted for the variables in equation, when substitute for the variables in equation make LH LSS equals to RSS is said to the satisfied equation, is said to be satisfied equation and is called the solution or root of the equation। solution और roots of the equation, roots या solution बात एक ही है, नॉर्मली देखी जाए तुम्हें solution एंड roots की बात एक ही समझना है। रूट्स का मतलब ये है जो वेरिएबल्स यूज में लिया है उसकी वैल्यू कैलकुलेट करना। ठीक, क्या बोलना है, सब हटाओ, याद क्या रखना है, पता क्या रखना है कि सॉल्यूशन का मीनिंग क्या होता है। सॉल्यूशन का एक्चुअल मीनिंग यही होता है कि जिस लीनियर इक्वेशन को हम, जो हमारे पास गिवन है, उसमें जो वेरिएबल्स है उस वेरिएबल्स की वैल्यू कैलकुलेट करने को ही हम बोलता है सॉल्यूशन, उसको बोलेंगे हम सॉल्यूशन बोलेंगे। ठीक, उसी को रूट्स भी बोलते हैं, दोनों बात एक ही, आगे जाके तुम और अच्छे से समझ में आएगा इस बात रूट्स बोलना क्या होता है। ठीक है, ओके, तो अभी तुम्हें सिर्फ इतना पता रखना है कि अगर कोई एग्जामिनर अगर अपने को सॉल्यूशन कैलकुलेट करवा रहा है या रूट्स कैलकुलेट करवा रहा है तो उस इक्वेशन में जो वेरिएबल्स हैं उसकी वैल्यू कैलकुलेट कर दो, वही सॉल्यूशन होगा, वही रूट्स होगा। क्लियर, नोट करना ऐसे ही। ओके, और अपने को क्या पढ़ना है, अपने को सिर्फ लीनियर इक्वेशन ही पढ़नी है। तो लीनियर इक्वेशन में क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है वो हम देखेंगे। लीनियर इक्वेशन है तो एक किस टाइप की हो सकती है लीनियर इक्वेशन, दूसरी यहाँ पे प्लस या माइनस हो सकता है, या x को किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं और x को किसी नंबर से डिवाइड भी कर सकते हैं। तो इतने टाइप से प्रॉब्लम्स बन सकती है। तो जितने टाइप से प्रॉब्लम बन रही है वो हम सारे सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, एग्जांपल ये और एक एग्जांपल लेके देखते हैं। सपोज मैंने ले लिया 2t प्लस, माइनस कर देते हैं, 2t - 10 इक्वल्स टू 2। ठीक, ओके, 2t - 10 इक्वल्स टू 2। ये क्या लीनियर इक्वेशन है? बिल्कुल लीनियर इक्वेशन है सर, वेरिएबल्स की यूज किया है और उसकी पावर 1 है तो लीनियर है। और ऐसी लीनियर इक्वेशन है जिसमें वेरिएबल्स ये कहते हैं लीनियर इक्वेशन इन वेरिएबल्स हो। अच्छा, तो इसके अगर सॉल्यूशन की अगर हम बात करें, सॉल्यूशन का अगर कैलकुलेट करना है अपने को, अगर हम इसके सॉल्यूशन की बात करें तो सॉल्यूशन का मतलब है कि जो उसमें वेरिएबल्स यूज हुआ है उसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, वही अपने पास सॉल्यूशन होगा। अच्छा, तो यहाँ t है तो t की वैल्यू कैलकुलेट कर देंगे। तो यहाँ से 2t माइनस का 10 है, उधर जाएगा तो प्लस का 10 हो जाएगा, 2 + 10 या 12 हो जाएगा। t की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ इनटू में है तो हमारा डिवाइड हो जाएगा, इक्वल्स टू 6। तो ये इसका सॉल्यूशन आ गया। ठीक, अच्छा, तो इस तरीके से हम लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन की बात कर सकते हैं, सॉल्यूशन कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, लिखेंगे। ठीक, समझ में आ गया होगा। अच्छा, ये कुछ एग्जांपल थे लीनियर इक्वेशन को कैसे सॉल्व करना है।
ठीक है। अच्छा, अब टाइप्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल्स कैसे कैसे हो सकती है उसकी बात करते हैं। तो लिखेंगे टाइप्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल्स, और उसको कैसे सॉल्व करेंगे इसके बारे में पढ़ेंगे। ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ठीक, पहली टाइप की, मान लो कि कोई वेरिएबल से हम नॉर्मली एक्स में लेकर ही समझा, एक्स वाई जेड, वेरिएबल्स का मतलब एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकता है, बट हम एक्स में ही बात करेंगे ज्यादातर। फर्स्ट टाइप हो सकता है एक्स प्लस के इक्वल्स टू कुछ नंबर्स दे रखा है, लाइक कोई नंबर्स ले लेते हैं के जीरो भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे ए एंड के है, कोई रियल नंबर है, कोई से भी रियल नंबर्स है। ठीक, जैसे अभी ए एक्स प्लस ए इक्वल्स टू कुछ दिया हो। ओके, तो इसके अगर सॉल्यूशन की बात करेंगे तो इसका जो सॉल्यूशन आएगा, इसका जो सॉल्यूशन होगा x, इधर अगर पॉजिटिव है इधर ले जाएंगे तो क्या होगा, ये तो ऐसे कैसे रहेगा, ये पॉजिटिव तो उधर जाएगा तो नेगेटिव हो जाता है, ये इसका सॉल्यूशन है पहला। ठीक, अच्छा एग्जांपल लेके और देखते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए अगर मैं बताएं तो अभी हमने देखा था कि x प्लस 1/2 इक्वल्स टू 0, तो x की जो वैल्यू है वही अपने पास सॉल्यूशन है। अगर इसके सॉल्यूशन की अगर बात करें या इसके रूट्स की बात करें तो क्या होगा 1/2, तो इधर से हो जाएगा 0 a के, ऐसे कैसा रहा 0 माइनस a प्लस का उधर आएगा तो माइनस 1/2, तो x की वैल्यू कितनी आएगी -1/2। इट इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन x प्लस 1/2, x की वैल्यू कितनी आएगी -1/2। ये है टाइप फर्स्ट। और एग्जांपल देखते हैं। ठीक, अच्छा और एग्जांपल की बात करेंगे, जैसे अपने पास है t माइनस √2 प्लस 1 इक्वल्स टू 0, सॉरी प्लस 1। ठीक, t प्लस √2 प्लस 1 इक्वल्स टू 0 या इक्वल्स टू 1। अपने को इसका सॉल्यूशन कैलकुलेट करना है कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा, सॉल्यूशन बताना है। ठीक है, ओके सॉल्यूशन की बात करेंगे तो t प्लस √2 प्लस 1 इक्वल्स टू 1, फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, दिस लीनियर इक्वेशन। ओके, एंड तो t इक्वल्स टू √2 प्लस 1 को हम एक साथ लिख सकते हैं, √2 प्लस 1। ओके, तो ये अपने पास a का काम करेगा, ये p है तो ये इधर जाएगा, यहाँ पॉजिटिव है तो उधर जाएगा तो नेगेटिव होगा, 1 तो है माइनस √2 प्लस 1। ओके, क्लियर है बात। अच्छा, तो यहाँ से इसको और सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस ओपन करेंगे तो -2 -1, 1 से 1 कैंसिल आउट, तो t की वैल्यू आ गई √-2 विद नेगेटिव साइन, तो ये इसका एक सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक, ओके नोट करेंगे यहाँ, ये है फर्स्ट टाइप। सेकेंड टाइप, अपने पास x माइनस a इक्वल्स टू कोई नंबर दे रखा है, वहां प्लस था या माइनस है, तुम जानते हो अगर इधर नेगेटिव है तो इधर आएगा तो क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, x बराबर हो जाएगा k प्लस a, x बराबर k प्लस a इज सॉल्यूशन ऑफ दिस लीनियर इक्वेशन। ठीक, एग्जांपल के लिए देखो, सपोज अपने पास आ गया x माइनस √2 प्लस 1। ठीक, इसका सॉल्यूशन कैलकुलेट करना। ओके, इसका सॉल्यूशन फाइंड करना। अगर इसके सॉल्यूशन की अगर बात करें तो इसका सॉल्यूशन हो जाएगा x, इधर नेगेटिव है इसको इधर ले जाएंगे 1 प्लस √2, तो ये इसका क्या आ जाएगा सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का मतलब है कि जो वेरिएबल्स है उसकी वैल्यू कैलकुलेट करना। ठीक, अच्छा और एग्जांपल देखते हैं। y माइनस 1/7 इक्वल्स टू 0, ये एक लीनियर इक्वेशन है
इस लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन की बात करेंगे, इसका सॉल्यूशन क्या होगा। ठीक, ओके, इसकी सॉल्यूशन की बात करेंगे, इसका सॉल्यूशन होगा क्या। तो ये हो जाएगा y, इधर नेगेटिव है उधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो 1/7 0 + 1/7 = 1/7। ये इसका सॉल्यूशन होगा। इट इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस लीनियर इक्वेशन। ठीक है, नोट करेंगे। ये है सेकंड। ठीक है, अच्छा, फिर और एक क्वेश्चंस करके दिखाएंगे मुझे, एक और कर देता हूं। देखिए क्वेश्चन लिखे, फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ फॉलोइंग इक्वेशन। फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन। फाइंड द सॉल्यूशंस ऑफ फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन है, इनके सॉल्यूशन अपने को कैलकुलेट करना है। इनके सॉल्यूशन क्या होगा। फर्स्ट है x + 1/2 - 1/√2 = पहला। ठीक, सेकंड y - 1 = 7। इट्स द सेकंड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन इज x + √2 x + 9 = 3 - √3। okay, fourth equation is y - 0.01 = 1.09। ये कुछ इक्वेशन गिवन है, इन सब के सॉल्यूशन अपने को कैलकुलेट करना है। इनके सॉल्यूशन क्या होंगे अपने को सॉल्यूशन बताना। ठीक, ओके, फर्स्ट क्वेश्चन इज द फर्स्ट, फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन। फर्स्ट क्वेश्चन x + 1/2 - 1/√2 = 2। ओके, तो x क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, the linear equation is given by x + 1/2 - 1/√2 = 2। ओके, तो इस इक्वेशन में अपने पास पॉजिटिव साइन एंड नेगेटिव साइन दोनों यूज है। हियर इज द पॉजिटिव साइन, हियर इज द नेगेटिव साइन। देखो, इसकी लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन कैलकुलेट करना मतलब x की वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो हम क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप पहले पॉजिटिव नंबर को इधर ले आएंगे, फिर नेगेटिव नंबर को, फिर जो फाइनल x की वैल्यू होगी वो अपने पास सॉल्यूशन हो जाएगा। ओके, तो फर्स्ट हियर इज x + 1/2 = 2। ये नेगेटिव है, उधर जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस 1/√2। ओके, स्टेप नंबर फर्स्ट। सेकंड स्टेप इज x + 1/2 = 2 प्लस दिस। ओके, तो ये +1/2 ये इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो x = 2 + 1/√2 - 1/2। ये और इस इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। चाहो तो इसको और सिंपलीफाई कर सकते हो। कैसे सिंपलीफाई कर सकते हैं, एलसीएम लेके। ठीक, ये तो पता ही है, तो इसको और सिंपलीफाई करेंगे तो यहां से आ जाएगा 4√2 + 2 - √2/2। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ये है 3/√2 + 2/2। ठीक, 2√2 ऊपर से कॉमन ले लिया, √2 कॉमन ले लिया, तो यहाँ से होगा 3 + √2/3। ठीक, ये इसके अपने पास इसका आंसर आ जाएगा, इसका सॉल्यूशन आ जाएगा। सेकंड क्वेश्चंस की बात करते हैं, नोट कर दिया होगा। सेकंड क्वेश्चन, second equation is x y - 1 = 7। ओके, नेगेटिव इधर जाएगा तो पॉजिटिव।
7 plus 1 8. So y equals to 8 is the solution of this linear equation. Okay. Next, question number 3. X plus 9 equals to 3 minus root 3. Okay. प्लस का 9 और माइनस का 9. x 3 minus under root 3 minus 9. 3 minus 9 minus का 6 minus का under root 3. It is the solution of this equation. Okay. Question number 4. y minus 0.01 equals to 1.09. Okay. y minus 0.01 equals to 1.09. Okay, negative इधर आएगा तो पॉजिटिव. So y equals to 0.09 plus 0.01. It is equals to 0, 1 and 9. And y equals to 1.1. Okay. It is the solution of this equation, linear equation. तो ये सब नोट करेंगे. तो अभी तक हमने दो टाइप से लीनियर इक्वेशन को कैसे सॉल्व करता है ये हमने देखा. x प्लस a एंड x माइनस a इक्वल्स टू एनी नंबर्स गिवन है तो इस टाइप के प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करता है. किसी लीनियर इक्वेशन में वेरिएबल्स को अगर हम किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दें कि ax इक्वल्स टू एनी कांस्टेंट नंबर है. ax इक्वल्स टू एनी कांस्टेंट नंबर है. ठीक है. तो यहाँ से इसका जो सॉल्यूशन आएगा तो सॉल्यूशन हो जाएगा x बराबर जो मल्टीप्लाई में है वो डिवाइड में हो जाता है. ठीक. अच्छा, टाइप 4 भी लगा कर लेंगे. यानी कि अगर किसी लीनियर इक्वेशन में अगर हमने किसी वेरिएबल्स को किसी नंबर a से डिवाइड किया इक्वल्स टू k है इसमें हो जाता है. यहाँ पे जो a है वो अपने पास 0 नहीं है. ठीक, ये बात है. ठीक है. यहाँ पे a एंड k है ऑल रियल नंबर होंगे. सब कुछ हो सकता है. पॉजिटिव, नेगेटिव, 0, एवरीथिंग इज पॉसिबल. ठीक. ओके. एंड यहाँ पे a नॉट इक्वल्स टू 0 एंड k इक्वल्स टू ऑल रियल नंबर्स. ठीक. अच्छा, तो यहाँ से इसका जो सॉल्यूशन आएगा इसका जो सॉल्यूशन होगा वो हो जाएगा x बराबर a into k. ठीक. दोनों नंबर अभी इस पे क्वेश्चंस करेंगे. अच्छा, मैंने यहाँ जैसे ax जरूरी तो नहीं है कि ax प्लस यानी कि 2x इक्वल टू कोई नंबर दे. तो सबसे पहले इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे. जो k का जो वेरिएबल्स का जो कोएफिशिएंट है वो मल्टीप्लाई में है तो उसको डिवाइड में ले जाना है. जो डिवाइड में है तो वो मल्टीप्लाई में आ जाएगा. कुछ एग्जांपल देखते हैं और अच्छे से समझ आएगा. यही कर लेते हैं. एग्जांपल नंबर फर्स्ट. 2x plus 7 equals to 9. ठीक. अपने को इस इक्वेशन का सॉल्यूशन कैलकुलेट करना है. सॉल्यूशन क्या है. ठीक. ओके. अगर इस इक्वेशन के सॉल्यूशन की बात करें तो सबसे पहले तो हमने देखेंगे 2x plus 7 है तो 7 को हम उधर ले जाएंगे. तो 2x equals to 9 minus 7 equals to 2 equals to 2x equals to 2 आ गया. ओके. तो x के कोएफिशिएंट की बात करते हैं. x का कोएफिशिएंट 2 है तो वो डिवाइड में आ जाएगा. x equals to 2 by 2 into 1. तो x equals to 1 is the solution of this equation. समझ गए किस तरीके से सॉल्व करना है. ठीक है. और एग्जांपल लेते हैं. एग्जांपल नंबर 2 5 x minus -11 equals to 9. ठीक है. सॉल्यूशन कैलकुलेट करना या x की वैल्यू कैलकुलेट करनी इस इक्वेशन में. इसका सॉल्यूशन क्या होगा या x की वैल्यू क्या होगी या x क्या होगा. सॉल्यूशन वैल्यू x क्या होगा. ओके. सॉल्व करते हैं. सबसे पहले ये 11 नेगेटिव का है उधर जाएगा तो पॉजिटिव साइन के साथ ऐड हो जाएगा. तो ये लिखा है √5 x equals to 9 plus 11 ये होगा 20 और ये है √5 into x. x की वैल्यू आ जाएगी 20 upon √5. ओके. √5 को इसके साथ लिख सकते हैं. इसको लिख सकते हैं 4 25 into 4 equals to 20 upon √5.
सॉल्यूशन यहाँ तक ही कंप्लीट हो गया। अगर आगे सॉल्व ना करना चाहे तो यहाँ तक करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं। और आगे और सॉल्व करना चाहे तो ये 4 × 100/5, ठीक। यही कैंसिल आउट, 4 नहीं 100/5, ठीक है। तो इस टाइप की प्रॉब्लम को हमें इस तरीके से डील करना है। अच्छा, और एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल फर्स्ट नोट कर दिया होगा। ओके, और एग्जांपल देखें। 0.91 y minus 1 equals to ठीक। इसका सॉल्यूशन कैलकुलेट करना है, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन कैलकुलेट करना है। ओके, अगर इसके सॉल्यूशन की अगर बात करें तो क्या होगा, 0.91y इक्वल्स टू 2 + 1 इक्वल्स टू 3। ओके, ये 0.91 इक्वल्स टू y की जो वैल्यू है वो 0.3 मल्टीप्लाई में है तो इधर डिवाइड कर देंगे 0.91, ये सॉल्यूशन हो जाएगा, यानी कि 0.91 इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, ठीक। और एग्जांपल देखते हैं, ये सब नोट कर दिया होगा। एग्जांपल, नेक्स्ट एग्जांपल। यहाँ दे रखा है कि y/2 + 7 इक्वल्स टू 1/2, ठीक। इस इक्वेशन का अपना सॉल्यूशन कैलकुलेट करना है कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा। ओके, सॉल्यूशन की बात करेंगे तो y को उधर ले जाएंगे तो ये है y/7 को y/2 इक्वल्स टू 1/2 प्लस का है तो उधर जाएगा माइनस का 7, ठीक। ओके, तो यहाँ से y/2 इसको सॉल्व करेंगे तो एलसीएम आ जाएगा तो 1 - 14/2 यानी माइनस का 13/2। ओके, y की वैल्यू इधर डिवाइड में है 2, उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस 13/2 को मल्टीप्लाई करना है किससे, 2 से। अभी हमने देखा था कि अगर जो वेरिएबल्स का कोएफिशिएंट डिवाइड करते हैं तो उधर आते हुए क्या मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है। तो ये 2 से मल्टीप्लाई 2 से भी कैंसिल आउट तो यहाँ आ गया माइनस का 13, इसका सॉल्यूशन आ गया -13, ठीक है। नोट करेंगे और आगे एग्जांपल करते हैं। एग्जांपल 5 लिखेंगे y 2/3y -1 इक्वल्स टू +1 इक्वल्स टू 1/3, ठीक। हमने को इस इक्वेशन का सॉल्यूशन बताना है, इसका सॉल्यूशन क्या होगा, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होगा ये बताना है। अच्छा, अगर इसके सॉल्यूशन की बात करेंगे पॉजिटिव और नेगेटिव 2/3y इक्वल्स टू 1/3 - 1 1/3 - 1 इक्वल्स टू 2/3 विद नेगेटिव साइन, ये हो जाएगा -2/3। तो 2/3 इक्वल्स टू -2/3। तो y की बात करेंगे तो जो y की अगर बात करें इसकी तो 2/3 है, ओके। अच्छा, जो कोएफिशिएंट इसके मल्टीप्लाई में है वो डिवाइड में आ जाएगा तो 2 आ जाएगा डिवाइड में, ठीक। जो इसके डिवाइड में है वो इधर आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3 डिवाइड में वो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक। 3 से 3 कैंसिल आउट, 2 से 2 कैंसिल आउट, आ जाएगा -1, तो -1 इज द सॉल्यूशन, ठीक है। ओके, नोट करेंगे और एग्जांपल लें। -0.01/2 x
माइनस 0.113 इक्वल टू इस इक्वेशन का मतलब सॉल्यूशन बताने के इसका सॉल्यूशन क्या होगा। ठीक, ओके। तो सबसे पहले ये नेगेटिव है, उधर आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो माइनस 0.1/2 इंटू एक्स इक्वल टू 1 प्लस 0.1/3 कॉल करेंगे तो ये हो जाएगा 3 प्लस 0.1/3, ओके। माइनस 0.1/x इक्वल टू 3.1/3, ओके। जो डिवाइड में अगर मल्टीप्लाई हो जाएगा यानी माइनस 0.1x इक्वल टू 3.1/3 इंटू 2 यानी कि 6.2/3। 0 पॉइंट इसका करेंगे यहाँ पे है 0.1 x इक्वल टू 6.2/3। 0.1 इसके मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा यानी कि माइनस एक्स 0.2 इंटू 3 इंटू 0.1 पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट, यहाँ से है 6/3 माइनस नेगेटिव इधर है, नेगेटिव को इधर ले लेंगे x इक्वल टू माइनस 62/3। इट इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, ओके। तो ये सब नोट कर लेंगे।